मंत्र जाप की एक बहुत ही अनोखी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये सारी सिद्धियां फिर प्राप्त हो जाएंगी। कौन सी विधि है कि आपको लाभ जल्दी हो। दोस्तों, हम सभी लोग मंत्र जाप करते हैं। सभी साधक मेरे साथ चैनल पर वही साधक जुड़े हुए हैं जो मंत्र जाप करते हैं। और मंत्र जाप से यदि आपको बहुत समय करते हुए हो गया है, आपको आपको अनुभूति नहीं हो रही है, तो फिर क्या वो नए नए तरीके हैं जो हमारे सनातन में बताए गए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी आज अपने वीडियो के माध्यम से। और आज मैं एक बिल्कुल नए तरीके की विशिष्ट विधि आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ना कि वीडियो लंबा है, हम नहीं देखेंगे। लेकिन देखिए, आजकल मनोरंजन मात्र के लिए ना रील्स हैं, कुछ नहीं आप उनसे पाते हो, बल्कि आप बहुत सारा समय ऐसी गंवा देते हो। क्योंकि जब आप लंबी समय तक कोई वीडियो देखते हैं तो आप इससे कुछ सीखते हैं। अब वो छोटी छोटी देर की जो क्लिप्स हैं, उनसे तो आपका दिमाग भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी समय हंसना है, उसी समय कुछ सीखना है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन चाहते हैं। लेकिन जो अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए तो लंबे वीडियो ही होंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इसको पूरा ध्यान से देखें। और जो विधि है वो क्यों कारगर होगी, इसका मैं वैज्ञानिक महत्व भी अपने वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि मंत्र जाप की वो अनोखी विधि जिससे कि बहुत जल्दी अनुभूति होती है। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, योग सूत्र के व्यास भाष्य से एक श्लोक है जो मैं आज आपके सामने पढ़ रही हूँ। स्वाध्याय योग सीता योगात स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। इस तरह का श्लोक है। ये बताता है कि स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय क्या होता है, क्या किसको स्वाध्याय कहते हैं? तो नाम जप, स्मरण, प्रभु का साहित्य, जीवन चरित्र पढ़ना, प्रभु की लीलाओं के बारे में पढ़ना, ये सब स्वाध्याय में आता है। ठीक है। जप से ध्यानस्थ हो जाए और ध्यान से जप करें। ठीक है। तो दोस्तों, जो विधि मैं आज आपको बता रही हूँ वो इस तरीके की है कि जप और ध्यान दोनों को मिला दें, तब बन जाएगा जप योग। अब कैसे, अब बताओ कैसे करना है। ये जो विधि है ये स्वयं पतंजलि ऋषि ने इसको बताया है कि इसको कैसे करना है। देखिए, जब आप जप कर रहे हैं, जब आप माला जप कर रहे हैं, तो उस समय जिस इष्ट की आप माला जप रहे हैं ना, उनका पिक्चर यानी उनकी फोटो अपनी मस्तिष्क यहाँ पर पूरा केंद्रित करके यहाँ पर उनको देखें। अब कैसे, पहले आप थोड़ी देर तक उस फोटो को देखें और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आंख बंद करें और सेम उस फोटो को आप अपने आग्नेय चक्र में देखें। तो इसमें क्या हो रहा है, आप जप कर रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो और उसी ईश्वर का, उसी इष्ट का पिक्चर आप अपने आग्नेय चक्र में यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, जप के साथ आपका ध्यान होगा। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा क्या करना है आपने, जब आप ध्यान कर रहे हो, आप शांत बैठे हुए हो, आप ध्यान कर रहे हो, तो उस समय आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना है और सांसों के साथ आपने मंत्र भीतर भेजना है। आपने उस मंत्र का जाप करना है। अब आपके पास माला नहीं है, आप ध्यान कर रहे हैं, आपके पास माला नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि हर सांस के साथ आप अपना मंत्र भीतर भेज रहे हो। अपने अंदर के ब्रह्मांड में आप बोल रहे हो ये सत्य है, इसे देखो, इसे सुनो, इसे जपो। और जब आप सांस पर ध्यान दे रहे हो, सांस बाहर आ रही है, तो आपका वो मंत्र बाहर आ रहा है ना, बाहर की ब्रह्मांड में जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे कि ध्यान के साथ जप। ठीक है।
अब नाम माना, अब नाम जपते हो, आप राम जप रहे हो, तो आप सांस लो, राम, अंदर गए, बोलना नहीं है, अंदर बोलना है, राम। आपने पूरे अंदर के ब्रह्मांड में क्या भेज दिया, राम। वो राम गूंजने लगता है अंदर। और फिर जब आपने सांस बाहर छोड़ी, आप किसको देख रहे हो, आप अपनी सांस को देख रहे हो, और सांस के साथ क्या बाहर आ रहा है, राम, यानी कि नाम बाहर आ रहा है। तो इसको बोलेंगे कि जप के साथ ध्यान, और ध्यान के समय जप करना। तो ये हो गया जप योग की बिल्कुल नई विधि। ये जप एक योग बन गया है, समझ लो। महर्षि पतंजलि ऋषि ने इस विधि के बारे में बताया, बहुत ही विशिष्ट विधि है। अगर आप इस तरीके से नाम जप करेंगे, इस तरीके से मंत्र जाप करेंगे ना, तो बहुत सारी सिद्धियां आपके पास आएंगी। अब दोस्तों, मंत्र जाप और नाम जप से जो सिद्धियां आती हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो मिलती हैं। और अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हो ना, और आप मंत्र जाप करते हो और आपको पता है कि कौन सी सिद्धियां हैं, तो आपको स्वयं पर पता लग जाएगा कि हाँ, मुझे कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। तो दोस्तों, इसका एक श्लोक है जिसे मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। बहुभोजन सामर्थ्ये चिरादुच्च वसनं तथा लघुत्वं शीघ्रगामित्वम् उत्साह स्वरसौष्ठवम् सर्वरोगक्षयं श्रेव बलं तेज सुरूपता घृति मेधा युवत्वं च स्थिरता च प्रसन्नता। ये सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या आपको भी ये सब बातें फील होती हैं? तो ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहली सिद्धि क्या है? बहु भोजनम सामर्थ्य, मतलब आपको अधिक भोजन भी आपने कर लिया है ना, आपकी जठराग्नि प्रबल रहती है और आप सब कुछ पचा लेते हो। समझ रहे हो? आपकी अग्नि, आपके भीतर जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है। आपने कम भोजन किया तो भी आपको परेशानी नहीं होती है, और आपने अधिक ले लिया भोजन तो वो भी सब पाचन हो जाता है। पहला लक्षण सिद्धि का। नंबर 2 कौन सी सिद्धि दोस्तों? दीर्घ श्वास लेने की सामर्थ्य आपके भीतर आ जाती है। आप जब सांस आप अंदर भरते हो ना, तो गहरी सांस लेते हो अंदर, फिर गहरी सांस आप बाहर ले रहे हो, तो दीर्घ श्वास है, देर तक आप सांस ले रहे हो, और देर तक है ना कि सांसों की गति धीमी है लेकिन गहरी है। आप जल्दी जल्दी सांस ले करके तो समझ लो कि आपकी सांसें तो ज्यादा हो गई हैं लेकिन अंदर तक नहीं जा रही हैं वो, ठीक है, कम हो गई है। समझ लो एक तरह से कम हो गई। आपने देखा होगा ना, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो क्या होता है, आपकी सांसें बहुत तेज चलती है ना, कि सांस की स्पीड तेज हो गई है ना, ज्यादा सांसें आने लग गई हैं। लेकिन जब आप मंत्र जाप और ध्यान करते हो और उस भगवान की अनुभूति आपको होती है, तो आपकी गहरी गहरी और शांत सांसें अंदर जाती हैं। नंबर्स में सांस कम होंगी लेकिन लंबी है दोस्तों, कि अधिक नींद या आलस्य नहीं होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस मैं सो जाऊं। ये बहुत ज्यादा तभी नहीं सोते हो आप आलसी भी नहीं रहते हो, आप हर काम को एकदम फुर्ती के साथ करते हो ना, एनर्जेटिक रहते हो। आपको बहुत एनर्जी अपने भीतर लगती है। समझ लीजिए कि आपका मंत्र जाप का परिणाम आपको मिल रहा है, आपको सिद्धियां आ रही हैं, इसीलिए आप इतने एक्टिव हो। अगला दोस्तों, अगली कौन सी सिद्धि है कि चाल में तेजी आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा, स्वर में मीठापन आएगा और वाणी में मिठास आ जाएगी। आपके संपूर्ण रोगों का नाश होने लगेगा, बल, तेज, बुद्धि सब कुछ आपका बढ़ने लगेगा। ये सारी चीजें आपके भीतर यौवन आ जाएगा। लोग कहेंगे कि अरे क्या हो गया, ये तो जैसी उस समय थी बस वैसे ही देखती है। तो ये यौवन कहाँ से आ रहा है? ये यौवन भी मंत्र जाप से आएगा, है ना। आप थम जाओगे, आप एक जगह रुक जाओगे, एक स्थिति में आप ठहर गए हो, ठीक है। कब? जब आपका जप योग बढ़ेगा। ये जप योग बढ़ेगा और जो विधि मैंने बताई है उस विधि से करोगे तो बहुत जल्दी आपके भीतर ये सारी सिद्धियां सबसे
ज्यादा पहली चीज जो आपके भीतर आएगी ना, आपके भीतर स्थिरता आएगी। आप मंत्र जाप करते हो, आपके भीतर स्थिरता आएगी। आपके वो जो विचार घूमते रहते थे हर समय, जो सोने नहीं देते हैं, समझ लो कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको नींद नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनके विचार उनको परेशान करते रहते हैं ना। तो यदि आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपके भीतर जो नेगेटिव विचार जा रहे थे ना, आपने उनको नो कर दिया। आपने भीतर क्या भेजा? सब असत्य है। सत्य क्या है? मंत्र यानी नाम। तो आपने उसको भेजा है, सारी चीजों को रोक के आप अपने भीतर उसे भेज रहे हैं। तो ये जो अंदर जा रहा है ना, ये आपके भीतर स्थिरता लाएगा। बाहर संसार आपके चारों तरफ चाहे कितना उद्विग्न क्यों ना हो जाए, बहुत ही मारा मारी हो जाएगी चाहे, लेकिन आपके भीतर शांति रहेगी। और वो किससे रहेगी? मंत्र जाप से। ठीक है, इस तरह से प्रसन्नता आपकी हर समय हर स्थिति में प्रसन्नता बनी रहेगी। ये कब होगा? जब आप मंत्र जाप करेंगे। तो दोस्तों, आपको इस स्थिति में जप योग, यानी जब आप जप करें तो ध्यान करें, और जब आप ध्यान कर रहे हैं तो उस समय जप करें। इस विधि से यदि आप करते हैं तो आपको सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा ना, आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, और कैसे लगाएं ये भी लिखें। और कुछ और बनाना है, किसी और तरीके का वीडियो, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट करें कि मैं कौन सा वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।